क्वेश्चन है हमारा 500 रुपये 500 रुपये की राशि 8% 6 माही की दर से 6 महीने बाद कितनी हो जाएगी। यानी कि राशि पूछ रहा है, राशि इतनी है और कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन कब आता है? जब मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है। मूलधन है हमारा 500। ठीक है, तो पहले ब्याज निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। ब्याज का सूत्र है हमारा ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन कितना है? 500 गुना समय कितना है? 6 महीने। देखो 6 माही है दर और 6 महीने ही दे रखा है तो इसको एक मानेंगे। अगर ये 6 माही की जगह वार्षिक होती तो क्या करते हैं इसको, और 6 महीने के लिए पूछता तो इसको आधा कर देते, 4% हो जाती अगर ये वार्षिक होती तो। या फिर ये 6 माही और यहाँ 1 साल का पूछता, 1 साल का 12 महीने का पूछता। ठीक है, तो क्या करते, ये 6 माही होती तो इसको डबल कर देते हम, 6 महीने की 8% और 6 महीने की फिर 8%, तो 16% हो जाती है। ठीक है, तो अभी इसको एक एक मानेंगे क्योंकि 6 महीने के लिए पूछ रहा है, यानी कि एक किस्त देनी है 6 महीने वाली, उसका ब्याज लगाना है। गुना समय कितना हुआ? एक गुना दर है हमारी 8% बटे 100। ठीक है, इसको काटो, 8 पंजे 40, 40 हमारा क्या है? ब्याज। पूछ क्या रहा है वो? मिश्रधन। मिश्रधन कब निकलेंगे? मूलधन 500 प्लस ब्याज कितना है? 40। हमारा कितना हुआ? 540। ये हमारा क्या है? आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन 4500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये हो जाएगा। ठीक है, किस दर से? दर पूछी है, मूलधन दे रखा है ये हमारा, समय है 3 वर्ष। ठीक है, और ब्याज हमारा है 900 रुपये। दर पूछी है, दर का सूत्र है हमारा दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज कितना है हमारा? 900 रुपये गुना 100 बटे मूलधन कितना है? 4500 गुना समय है हमारा 3 वर्ष। 3 काट लो इसको, 0 से 0। ये कटा हमारा 9 से 100 बार, और 9 पंजे 45, 5 से इसको काटा 20 बार। कितना आया? 20/3। 3 से 20 इसको काटेंगे हम, 3×6 = 18, 2/3%। ठीक है, ये हमारी क्या है? दर। ये हमारा आंसर है। देखो, अगर ये दर वाला सूत्र याद नहीं रहे किसी को, मान लो नहीं रहता, क्या करना है? ये जो साधारण ब्याज वाला सूत्र है ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, ये याद रह जाएगा। इसकी ट्रिक है समुद्र बटे 100। साधारण ब्याज की सूत्र है समुद्र बटे 100। समुद्र, देखो, समुद्र बटे 100, सहते समय, मूते मूलधन और दैसे दर बटे 100। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ये अगर दर वाला नहीं आता है ना, सूत्र याद नहीं रहता है, तो आप क्या करना, इसमें वैल्यू पुट कर देना ये सारी। साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज कितना है? 900 रुपये बराबर मूलधन कितना है? 4500, समय कितना है? 3 वर्ष, गुना दर की जगह दर और बटे 100। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। देखो, इसके नीचे एक है ये वाली वैल्यू, अब इसको क्या है? पक्षांतरण करेंगे तो नीचे वाली ऊपर जाएगी और इस वाली को इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको गुना कर लो, 45 4500
1 से गुना करेंगे तो 4500 गुना 3 गुना दर बराबर 900 और गुना में इधर 100, ये नीचे वाला 100 इधर गुना में आ जाएगा। ठीक है, अपने को दर निकालनी है तो दर लिखेंगे यहाँ। बाकी की जो संख्या बची हुई है ना, इसको पूरी संख्या को इधर नीचे बटे में लाएंगे। जैसे 900 गुना 100 बटे 4500 गुना 3। देखो ये जो निकल के आया ना दर बराबर, ये सेम वैल्यू यहां निकल के आई है पहले इस सूत्र में, ये आई 900, तो 900 गुना 100, 900 गुना 100 4500 गुना 3, वही निकल के आ गया। साधारण ब्याज के सूत्र से ही दर का सूत्र बनाया है, समय का सूत्र बनाया है, मूलधन का सूत्र बनाया है। ठीक है, अब इसको काट लो, वही 0 से 0, ये कितनी बार कटा, 9 से 5 बार, 5 से इसको 20 बार। ठीक है, कितना आया 20/3, 6 सही 2/3%। ठीक है, वही वाली बात हुई ना दोनों में। अगर दर का सूत्र याद नहीं रहता है तो ब्याज वाले सूत्र में वैल्यू पुट कर दो और उसका हल कर लो पक्षांतरण करके। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, राम ने 8500 रुपये 8% वार्षिक दर से, वार्षिक है हमारी दर, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए यानी 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2.5 वर्ष में वह कितनी राशि चुकाएगा। कितनी राशि चुकाएगा ये नहीं पूछ रहा है कि कितना ब्याज देगा, ब्याज प्लस मूलधन यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है। ये कितनी राशि चुकाएगा यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा दे ही रखा है 8500 रुपये, ब्याज निकालना है हमें, ब्याज बराबर वही सूत्र है हमारा, समुद्र बटे 100। ठीक है, समय कैसे भी कर लो वो, तो समय मूलधन गुना दर बटे 100, तो समुद्र। ठीक है, समुद्र, सहते समय मूलधन और दर। ठीक है, वैल्यू रखो इसमें। मूल समय कितना है हमारा 2.5 वर्ष, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 2 दूनी 4, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। ठीक है, समय है हमारा 5/2 वर्ष गुना, ऊपर क्या है मूलधन कितना है 8500 गुना दर कितनी है 8% बटे 100। हल करो इसको। ठीक है, 2 0 से 2 0, इससे इसको काटा, कितना आया 4, 85 गुना ऊपर कितना है 5 चौका 20, इसको गुना करेंगे कितना आया 1700 रुपये। 1700 रुपये हमारा क्या है ब्याज, हमें चुकाना क्या है मिश्रधन। मिश्रधन का सूत्र है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है हमारा 8500 प्लस ब्याज 1700। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, कितना आया हमारा 0 0 12 की 2 1 10,000 रुपये हमारा क्या है मिश्रधन। इतनी राशि वो क्या है चुकाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 भाग हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर पूछ रहा है। ठीक है, देखो समय हमारा है 5 वर्ष, समय कितना हो गया 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 5, उस राशि का 3/4 है। देखो जिसके साथ में का लगा होता है ना, जैसे उस राशि का, तो ये है मूलधन है हमारा, वो राशि क्या है मूलधन है। तो जिसके साथ में का लगा होता है ना, वो तो हमेशा रहती है नीचे वाली संख्या। तो मूलधन हमारा 4 और साधारण ब्याज ऊपर वाली, जो दूर होता है ना वो होता है ऊपर वाला।
अब इसको कैसे याद रखना है कि जो ऊपर होता है ना, ऊपर से ही दूर वाली चीज दिखती है हमें। ऊपर हम रहेंगे कहीं छत के ऊपर, तो ऊपर से ही हमें दूर का दिखेगा। तो देखो राशि इसके नजदीक है, का संख्या के नजदीक है, का लगा हुआ है, तो ये होगी नीचे, और ऊपर से ही हमें क्या है, दूर की संख्या दिखेगी, या ऊपर से ही दूर दिखेगा हमें। तो हमेशा ऊपर वाली संख्या रहती है, ये साधारण ब्याज, दूर वाली जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो वैल्यू निकल के आई हमारे, मूलधन कितना है, मूलधन आ गया हमारा 4, साधारण ब्याज हमारा 3, ब्याज है हमारा 3, समय कितना है हमारा 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, या दर का सूत्र है हमारा ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अगर ये सूत्र याद नहीं रहता है तो मैंने बताया कि ब्याज का सूत्र लगा दो, फिर उसको हल कर लो। ठीक है, तो ब्याज कितना है हमारा 3 गुना 100 बटे मूलधन है हमारा 4 गुना समय है 3 वर्ष। इसको काटेंगे 3 से 3, 4 से ये कटा 25 बार, 25% हमारी क्या आई, दर। ठीक है, सॉरी ये 25% नहीं आएगी, ये गलत हो गया, ये 5 वर्ष है ना, हमने 5 की जगह 3 रख दिया, ये 3 है, ये 5 आएगा। ठीक है, 5 वर्ष है हमारा। इसको अब हम काटेंगे, 4 से ये कटा कितनी बार, 25 बार। ठीक है, और इधर कितना है, ये हमारे पास है 25 गुना 3 करेंगे, ये 3 नहीं काटा है। ठीक है, 25 गुना 3, 25×3 = 75 बटे 5। तो 5 से 75 को काटा कितनी बार, 15 बार, 15%। तो हमारा आंसर है 15%। ठीक है, ये 5 की जगह हमने क्या 3 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सॉरी। ठीक है, आ गया ना इसका। हाँ, तो बस ऐसे ध्यान रखना है आपको, ये इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये वाली चीज 3/4 है ना, इसमें कौन सा मूलधन है और कौन सा ब्याज है। तो ऊपर वाला हमेशा ब्याज है, क्योंकि ऊपर वाला, ऊपर से ही दूर की संख्या दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपए पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। मूलधन हमारा है 1 रुपया। ठीक है, समय है 1 माह, और ब्याज है हमारा 1 पैसा। 1 पैसा मतलब 0.01। ठीक है, क्योंकि 0.1 करेंगे ना, तो पॉइंट के बाद हमेशा दो संख्या होती है ना, जीरो लग जाएगी, तो ये 10 पैसा हो गया, हमें चाहिए 1 पैसा, तो 0.01। ठीक है, ये आएगा, ये ध्यान रखना। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, वार्षिक ब्याज। ठीक है, तो देखो दर का सूत्र है हमारा, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ठीक है, ब्याज है हमारा 1 पैसा, 0.01 गुना 100 बटे, अब हमारी जो दर है ना, वो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक। तो यहाँ 1 माह दे रखा है ना, इसको हम वर्ष में बदलेंगे, 1 माह को, तो 1/12 हो जाएगा, 12 का भाग दे देंगे, तो 1/12 वर्ष हो गया ये। ठीक है, अब मूलधन कितना है हमारा, 1 रुपए, 1 रुपए गुना, अब देखो समय को हम यहाँ लिखेंगे 1/12, ऐसे लिखेंगे ना। तो जब ऐसे बटे में नीचे नीचे हो ना ऊपर, जैसे ये हो गई 100, और फिर बटे में 1, फिर बटे में नीचे, तो ये बटे वाली संख्या है ना नीचे वाली, ये हमेशा ऊपर चली जाती है। तो ये 12 यहाँ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऊपर लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको हम काट लेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट दो संख्या छोड़ के है ना, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ऊपर क्या बन गया, ये 1 बन गया, 1 बन गया ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अब जीरो की, ये 1 बन गया, तो 1 से तो 1 गया, इधर 100 से 100 गया, बचा क्या 12,
तो 12% क्या हो गई हमारी वार्षिक दर। ये हमारा क्या आंसर है, ये 12%। ठीक है। साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात करनी है। यदि 13,000 रुपए की राशि 3.5 वर्ष में 19,370 रुपये हो जाएगी, तो ये तो हमारी क्या है, मूलधन है 13,000। अच्छा, इतनी हो जाएगी 13,000 की, इतनी हो जाएगी, तो ये क्या है, ब्याज नहीं है, ये है मिश्रधन। ठीक है। तो हमें पहले तो निकालना है ब्याज, क्योंकि दर का जो सूत्र है ना, वो है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। समय हमारे पास है, मूलधन है हमारे पास 13,000 रुपये। ठीक है। समय है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7। 3 दूनी 6 और इसको 3 से 2 को करेंगे गुना, और फिर 1 को जोड़ देंगे उसमें, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7, और बटे में क्या है नीचे 2, तो समय हो गया हमारा 7/2। ठीक है। ये हो गया वर्ष। अब देखो, मूलधन है हमारे पास, समय है, ब्याज नहीं है। ब्याज कब आता है, जब मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर कितना आएगा, क्या आएगा हमारे पास, ब्याज। मिश्रधन कितना है, 19,370 माइनस 13,000, कितना आएगा, लेस करो, 0 7 3 और 6, 6,370, ये हमारा क्या है, ब्याज। अब ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, ब्याज आ गया 6,370। ठीक है। अब इस वाले सूत्र में हम ये सारी वैल्यू रख देंगे, बराबर दर बराबर ब्याज कितना है, 6,370 गुना 100 बटे मूलधन कितना है, 13,000 गुना समय है हमारे पास 7। अब बटे में 2 लिखेंगे, लेकिन बटे में इतना नहीं चलेगा, क्योंकि ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो गुना 2। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 2 से 2 जीरो और 1 से 1 जीरो। 13 से इसको काटा हमने, 13 चौका 52 और 49 बार। ठीक है। फिर 7 से 49 को काटा 7 बार। अब नीचे कुछ नहीं, ऊपर कितना बता है, 7 और 2, 7 गुना 2 बराबर 14%। ये हमारी क्या है, आंसर है, दर है हमारी। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा, किस राशि का। ठीक है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है ये। ठीक है। तो हमारे पास दर कितनी है, 15%। समय है हमारे पास 8 माह, 8 माह। ठीक है। ब्याज है हमारे पास 54 रुपये। ठीक है। मूलधन का सूत्र है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। ठीक है। तो देखो, अब ये 8 माह समय, इसको हम बदल लेंगे किसमें, वर्ष में, तो 12 का भाग देंगे। अब ये कट जाएगी ना, 4 से ये कटा कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आया, 2/3 वर्ष। ठीक है। अब इस वाले सूत्र में ये वैल्यू रख देंगे हम, ब्याज कितना है हमारे पास, 54 गुना 100 बटे दर है हमारे 15%,
गुना समय कितना है 2/3, तो 2/3 लिखेंगे, लेकिन ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, गुना 3, नीचे से 3 हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे। ठीक है, देखो 15 × 2, इसको गुना किया तो कितना है 30, 30 में एक जीरो से एक जीरो ये गई, और 3 से 3 कट गया। अब ऊपर कितना बचा 54, 54 बचा और 10 बचा। ठीक है, तो 540 रुपये क्या है हमारा मूलधन, ये हमारा क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6500 रुपए की राशि पर कितने समय में समय पूछ रहा है 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखो समय का सूत्र है हमारा वही ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अब इसमें से देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। मूलधन दे रखा है 6500, दर दे रखी है 6.1/2%। इसको सॉल्व करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, 6 दूनी 12 और 1 13/2। ठीक है, प्रतिशत हो गई। ब्याज कितना है हमारे पास 845 रुपये, सारी वैल्यू निकल गई। अब देखो इसको सूत्र में रख देंगे, ब्याज कितना है 845 गुना 100 बटे मूलधन कितना है 6500 गुना दर है हमारी 13 बटे में 2 लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, गुना 2 ऊपर चला गया। अब इसको काट लेंगे, 13 से ये कटा 13 छिक्की 65 बार। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये गई और 65 से 65 कट गया। ठीक है, कितना बचा ऊपर 2, 2 क्या है हमारा समय 2 वर्ष, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, 2 वर्ष। तो ऐसे निकालते हैं, अगर कोई ये वाला सूत्र भूल जाता है ना समय का या मूलधन का या दर का, तो सीधा क्या है साधारण ब्याज वाला सूत्र याद रखना, उसकी ट्रिक है समुद्र बटे 100, समुद्र बटे 100। ठीक है, सहते समय मुते मूलधन और दरते दर बटे 100, इस वाली सूत्र में वैल्यू रख देनी है और उसके बाद में जो निकालना है उसको कैलकुलेशन करके पक्षांतरण करके फिर वो निकल जाता है और लास्ट में फिर यही वाला सूत्र निकल के आता है। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज के सूत्र से ही हमारा समय का सूत्र, मूलधन का और दर का सूत्र बनता है। ठीक है।